Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on increasing and decreasing test. सबसे पहले हमें पता हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब जब x की वैल्यूज़ को अगर हम इंक्रीज़ करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उस पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ हैं अगर वो भी इंक्रीज़ कर रही हों तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर जैसे अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 आंसर आएगा, 2 पुट करूं 4 आंसर आएगा, 3 पुट करूं 9 आएगा। अब देखें इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर किसी फंक्शंस में अगर हम x की वैल्यूज़ को बढ़ाएं और उसकी फंक्शन वैल्यू जो है वो कम हो तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे हम फंक्शन की जब मैं फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे 1/x ले लेते हैं हम। अब x को 1 पुट करें तो 1 आंसर है, 2 पुट करें 1/2 आंसर है, 3 पुट करें 1/3 आंसर होगा। तो जैसे जैसे x देखें बढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस कम होती जा रही हैं, इट मीन कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो तो डेफिनेशन हो गई उसकी कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f x2 से छोटा होना चाहिए, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मतलब प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। तो ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, लेकिन हम इसको डेरिवेटिव के साथ रिलेट कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेस्ट। तो पहला पार्ट है कि अगर आपका पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है ऑन एन इंटरवल तो देन f जो है वो इंक्रीज़ करेगा उस इंटरवल में, और अगर पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो है जिस इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो उसके लिए अब आपके पास गिवन क्या है कि पहला डेरिवेटिव जो है वो किसी भी इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। तो हम एक केस कर लेते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी इंटरवल में हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x1 एंड x2, और उस पर कंडीशन लगा देते हैं कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। अब आपने क्योंकि x1 x2 से छोटा कंसीडर किया है तो अब आपने, क्योंकि अब फंक्शन को इंक्रीजिंग साबित करना है, तो अब आपने सिर्फ यही प्रूव करना है कि f ऑफ x1 जो है वो f x2 से छोटा है। तो अब आपने ये प्रूव करना है। उसके लिए हमें ये भी गिवन है कि पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब अगर पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है और इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस इंटरवल के ऊपर, तो उस इंटरवल में से हम 2 पॉइंट कंसीडर किए थे x1 और x2, तो हम एक ओपन इंटरवल बना लेते हैं, क्लोज इंटरवल x1 से x2। अगर फंक्शन इस पर डिफरेंशिएबल है तो इस पर कंटिन्यूस भी होगा। तो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा f प्राइम सी x2 माइनस x1। अब क्योंकि हमें गिवन है कि f प्राइम सी जो है वो ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो है बाय एजम्पशंस, मतलब हमने सपोज किया है, क्योंकि ये हमें गिवन है f प्राइम x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है इंटरवल के ऊपर। और इस इंटरवल में हमने ज़ाहिर बात है इंटरवल x1 और x2 के दरमियान में c पॉइंट लिया। अगर पूरे इंटरवल पर अगर पहला डाटा ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो c के ऊपर भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, तो f प्राइम c जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। और आल्सो हमें ये पता है कि x1 लेस देन x2 है, यानी ये भी हमने सपोज किया है कि x1 जो है x2 से छोटा है, तो x2 जो है x1 से बड़ा हो जाएगा, यानी उनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। अब x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव, f प्राइम से भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स के रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और ये किसके बराबर है, fx2 माइनस fx1, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा राइट साइड पर। तो f ऑफ x1 जो है वो लेस देन हो जाएगा f x2 से। तो यहाँ से साबित हुआ कि x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f x2 से छोटा है। तो ये डेफिनेशन बन गई किसकी, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग की। तो यहाँ से साबित हुआ कि कोई पहला डाटा अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फंक्शन इंक्रीज करता है। और सिमिलरली आप दूसरा पार्ट प्रूफ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे एग्जांपल में, फाइंड वेयर द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग एंड वेयर इज़ इट डिक्रीजिंग। अब आपने ये देखना है कि ये फंक्शन जो है वो किस x की वैल्यूज़ के लिए इंक्रीज़ कर रहा है और किन x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने इसका पहला डेरिवेटिव बनाया, 3x 4 का डेरिवेटिव आ गया, मतलब 12x की 3, और 4x 3 का जो डेरिवेटिव आ गया वो आपके पास आ गया 3 4 12x स्क्वायर, और फिर माइनस 12x स्क्वायर का आ गया माइनस 24x। और इसमें से देखें, ये देखें 12x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 12x कॉमन लेने के बाद इसकी फैक्टराइजेशन की उन्होंने, तो ये 3 फैक्टर बन गए, यानी 12x, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो असल में आप देखें यहाँ से हमने क्योंकि x की कंडीशंस बतानी है कि
किस x की वैल्यूज़ के लिए इसका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव है या किन x की वैल्यूज़ के लिए इसका पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, अब यहाँ x की तीन वैल्यूज़ हैं। एक x अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँ तो एक x की वैल्यू 0 आती है, ये 0 लोकेट किया। x माइनस 2 है, यानी इसको 0 रखो तो x की वैल्यू 2 आती है, और x प्लस 1 है, इसको 0 रखो तो x की वैल्यू माइनस 1 आती है। यानी आपके पास तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, -1, 0 और 2। अब इसमें देखें आपके पास केसेस कौन कौन से बन सकते हैं। अब x की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है, यानी ये पॉसिबल है कि ये एक इंटरवल हो। -1 और 0 के बिटवीन लाई कर सकता है, यानी -1 और 0 के दरमियान एक इंटरवल लाई कर सकता है। यानी इस इंटरवल में देखो फंक्शन क्या है, -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, इस पर फंक्शन का देखना है कि फंक्शन क्या कर रहा है। 0 और 2 इस इंटरवल में देखना है कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और 2 से ग्रेटर जो है इस इंटरवल में देखना है कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास तीन है, तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, साइन चार्ट जिसको कहते हैं। साइन चार्ट में हमने ये देखना होता है कि तीन, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ गए, अगर दो फंक्शन आ जाते तो काम इजी हो जाता, लेकिन अब ये तीन फंक्शंस हैं, इसलिए हम एक फंक्शन, क्योंकि 12x था, दूसरा फैक्टर आपके पास x-2 था, और तीसरा फैक्टर x+1 था। तो ये पॉसिबल है कि तीनों नेगेटिव हो जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव हों, पहले पहले दो नेगेटिव हों और थर्ड जो है वो पॉजिटिव हो जाए। और ऐसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी मतलब पॉसिबल है कि पहला और तीसरा पॉजिटिव हो जाए और दरमियान वाला जो है नेगेटिव हो जाए, और हो सकता है तीनों ही पॉजिटिव हो। ये भी हो सकता है कि पहले दो पॉजिटिव हों और थर्ड जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो ये भी केस अगर बनाना चाहें तो आप नेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। मतलब ये इन जनरल आपने देखना होता है। तो इसमें ये देखा कि अगर x जो है -1 से छोटा हो, क्योंकि हमने वही इंटरवल बनाया है जो मतलब उधर कंसीडर कर रहे हैं। अब x -1 से छोटा है, यानी x -1 से छोटा, यानी ये कंसीडर कर रहे हैं। अब -1 से छोटा है तो इट मीन के -2 कंसीडर कर लें। तो -2 जब कंसीडर करेंगे तो देखें यहाँ पुट करें तो माइनस यानी नेगेटिव आ रहा है, यानी हमने इंटरवल वाइज हम चेक कर रहे हैं। अगर हम साइन वाइज चेक करें तो हमारे पास बहुत सारे केस बनेंगे, यानी 8 केसेस बनेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इंटरवल वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो -2 पुट करें इधर, ये भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। अब -1 और 0 के दरमियान आप देखें, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी। यानी -1 और 0 के दरमियान आप कोई भी नंबर ले लें, मतलब कोई भी मतलब 0 से छोटा और -1 से बड़ा, यानी कोई भी पॉइंट्स में आप चेक करें तो ये साइन आते हैं। और 0 और 2 के दरमियान आप चेक करें तो ये साइन आते हैं। तो 2 से ग्रेटर पर ये साइन आते हैं। तो इसका मतलब है, ये देखें माइनस माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इट मीन के -1 से छोटी वैल्यू जितनी भी हैं उस पर फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और -1 इसमें माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, यानी पहला डेरिवेटिव प्लस आ गया। इट मीन के इस इंटरवल पे यानी -1 और 0 के दरमियान जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा। तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। इट मीन 0 और 2 के दरमियान जो है आपके पास फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा, यानी ये आपके पास 0 और 2 हो गया। इसी तरह 2 से ग्रेटर जो है, 2 से ग्रेटर जो है अगर आपने चेक करना है तो ये देखें 2 से बड़े यानी 3 4 पुट कर दें, तो जहाँ भी वैल्यूज़ पुट करेंगे देखें ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, और पहला डेरिवेटिव जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, मीन फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो यानी आप जितने भी ये पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, आप इन पॉइंट्स को लोकेट करें। उनको लोकेट करने के बाद आप इनके अलग अलग इंटरवल्स बना लें, और हर इंटरवल पर एक चार्ट बना लें। उस चार्ट से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।